राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। देखिए, बहुत से बच्चों के सवाल आ रहे थे, बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल आ भी रहे होंगे। बिल्कुल जायज़ है ये सारे के सारे सवाल आना, चाहे वो पुराने कैंडिडेट हो जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, या फिर जो नए फ्रेशर जो बच्चे जिन्होंने अभी अभी 12th किया या पिछली साल 12th किया है, उन बच्चों के मन में बहुत से सवाल थे। आज जो है उन्हीं के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए गया वीडियो को। चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करूं मैं, बहुत से बच्चों के मन में जो है ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट है उसको लेकर जो है कईयों के मन में सवाल है कि जो सेकंड लिस्ट है वो कब तक लगने के चांस है, और क्या वो लिस्ट जो है नीचे आने की संभावना है कि कट ऑफ नीचे जाएगी। कोई बच्चा 2 नंबर से 4 नंबर से रह गया, क्या उसके चांसेस हैं कि दोबारा से जो सेकेंड लिस्ट लगेगी या फिर वेटिंग कब लगेगी, वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम जो हरियाणा पुलिस के लिए या फिर जो हरियाणा का सीईटी मेंस है, सॉरी प्री, क्या सीईटी का जो परी है वो कब होगा। ये भी सवाल कई बच्चों का है कि परी के लिए जो है दोबारा से जो है कब सीईटी परी जो है लिया जाएगा। और 5 नंबर वाला जो फैसला रिजर्व रखा गया है, वो जो 5 नंबर का फैसला है वो कब तक आने की संभावना है, कब जो है उसको सुना दिया जाएगा। 56-57 का क्या होगा, ये सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। और क्या ये जो अगला सीईटी होना है उसको क्वालिफाइंग नेचर किया जाएगा, वो सारी की सारी बातें यहाँ हर सवाल का जवाब बिल्कुल जो डिटेल में बताया जाएगा। बहुत से तथ्यों के आधार पर जो है हम इन बातों की पुष्टि करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करूँ मैं, और एक जो है बहुत बड़ा सवाल फिलहाल जो है ये सवाल सबसे बड़ा बन चुका है कि हरियाणा पुलिस की जो 6000 वैकेंसीज हैं उनके लिए पीएमटी यानी कि जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो कब होगा, यानी कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसका फिजिकल जो है होने की संभावना कब है। और क्या हरियाणा पुलिस के को जो सीईटी क्वालिफाई है, जो पहले जिन बच्चों ने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है, क्या सभी अभ्यर्थियों को जो है पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, क्या सभी को मौका मिलेगा, वो बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँ मैं हरियाणा पुलिस की जो 6000 वैकेंसी है, आपको पता होगा जिसमें से 5000 तो मेल कांस्टेबल हैं और 1000 फीमेल कांस्टेबल जो है इसके अंदर हैं। तो देखिए, इनके जो पीएमटी की बात करूँ तो आपको पता होगा 4 जून तक तो जो है कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 4 जून तक जो है इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। ठीक है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 25 मई को जो है हरियाणा प्रदेश में चुनाव होगा और उसके बाद भी जो है 5-7 दिन तक शायद कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही जून होता है और जून के महीने में बिल्कुल पूरा प्रेशर आएगा सरकार के ऊपर, ठीक है, आयोग के ऊपर भी, क्योंकि बहुत सी भर्तियां जो है कई सालों से सिर्फ कोर्ट के अंदर ही सीमित रह गई हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार का बार बार बहिष्कार हो रहा है युवाओं द्वारा। देखा होगा लोकसभा की 10 ही सीटों के कैंडिडेट का बहिष्कार हो रहा है, गांवों में नहीं घुसना दिया जा रहा। और जो भी युवा लोग हैं, युवा वर्ग हैं, बिल्कुल जो है नाराज़ हैं इस बात को लेकर के। तो देखने वाला रहेगा, सरकार को जो है एक्शन लेना ही पड़ेगा। और बिल्कुल चांसेस हैं कि जून के लास्ट में, ठीक है, जून के लास्ट में जो है इनके पीएमटी होने के चांस है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गारंटी है कि जून के लास्ट में जो है ये कार्रवाई होगी, उससे पहले होने के चांस नहीं है। चाहे वो हरियाणा पुलिस का पीएमटी हो, यानी कि किसी प्रकार की जो है भर्तियों को लेकर के कोई किसी प्रकार का रवैया जो है सरकार का रुख जो है बदलने वाला नहीं है। फिलहाल जो है इन चीज़ों पर कोई बातचीत नहीं हो रही, इलेक्शन में बिजी है सभी के सभी। ठीक है, और बात करूं मैं जो हाईकोर्ट का फैसला है 5 नंबर वाला मसला है, ठीक है, जो 5 नंबर वाला मसला है, टीजीटी का रिजल्ट है या सेकंड लिस्ट है, ठीक है, उसके लिए जो है 5 नंबर का आपको पता होगा रिजर्व फैसला रखा गया है। और रिजर्व फैसला जो है उसकी जो टाइमिंग होती है 15 से 90 दिन के अंदर सुनाया जाता है। ठीक है, और वो जो है फैसला बिल्कुल ये तय है लगभग, क्योंकि सरकार का रवैया देखकर पता चलता है कि कम से कम जो है विधानसभा इलेक्शन से पहले तो उस मामले को रफा दफा करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उन सभी भर्तियों को कोर्ट से बाहर निकाला जाएगा। इसका मतलब अभी जो है फिलहाल हम नहीं कह सकते कि ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट है वो अभी जो है लोकसभा चुनाव के दौरान लग जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा मसला है इन 5 नंबर वाला। और 5 नंबर के लिए अभी भी बताया मैंने 15 से लेकर के 90 दिन का वक्त होता है, और इसी बीच जो है ये फैसला सुनाया जाएगा। और जब ये फैसला
फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद जो है ये सारी की सारी भर्तियाँ सिर्फ टोटली इसी पे डिपेंड है। 5 अंक वाले जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि टीजीटी का रिजल्ट भी उसी पे निकलेगा और जो सेकंड लिस्ट है ग्रुप डी की वो भी उसी बेस पे आएगा और 57 ग्रुप नंबर जो ग्रुप सी का 57 ग्रुप है उसका रिजल्ट भी जो है उसी पर डिपेंड करता है। और 56 के लिए आपको पता होगा 30 जुलाई जो है डेट दे रखी है, यानी कि लगभग जो है जून में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो लगभग हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा और 1-2 महीना और लग सकता है, लेकिन इतना पक्का तय है कि आपका जो या तो अक्टूबर में होगा इलेक्शन या फिर नवंबर में। ठीक है, मोस्टली चांस है कि नवंबर में होने के चांसेस हैं, अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर से पहले, ठीक है, तो सरकार के पास जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने हैं। इन 3 महीनों को महीने में ये सारी की सारी भर्तियों का निपटारा इनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करें जो सवाल पूछे गए थे ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट है वो कब लगेगी, तो उस लिस्ट के लिए यही बोला गया है कि लिस्ट जो है टोटली जो है किस पे डिपेंड करेगी, कोर्ट के फैसले पर। और आने वाली लिस्ट जो है लगभग 7,000 प्लस कैंडिडेट की लगने वाली है, या तो इसके अंदर पोस्ट ऐड होंगी, और यदि 56-57 वाला मसला, टीजीटी वाला मसला हल हो जाता है तो इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, क्योंकि सरकार को जो है अब जो है भर्ती दिखानी पड़ेंगी। तो उम्मीद पूरी है कि अभी तो जो है लगभग जून तक तो कुछ नहीं होने वाला, जून के बाद जो है ये सारी की सारी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, मजबूरन करना पड़ेगा। और कट ऑफ बदलेगी क्या? हाँ बिल्कुल बदलेगी भाई। ठीक है, यदि 56-57 टीजीटी, ठीक है, ग्रुप नंबर 56-57 या फिर जो और ग्रुप सी की जो भर्ती 8 की यदि सारी कंप्लीट हो जाती है और रिजर्वेशन का फैसला जल्दी आ जाता है तो बिल्कुल कट ऑफ नीचे जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो कट ऑफ जाएगी। और जो है अभी हमने बताया कि 15 से 90 दिन का टाइम होता है रिजर्वेशन फैसले के लिए, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल ये पैंतरा जो है सिर्फ विधानसभा इलेक्शन के लिए खेला गया है, लोकसभा में जो है शायद इनको अपनी जीत नज़र आ रही होगी, लेकिन युवाओं को पता है। ठीक है, तो हरियाणा जो परी है उसके जो है फार्म जो है आपको पता होगा, उनके फॉर्म जो है जून में निकलने के चांस है, जून के लास्ट में। ठीक है, और ये मानकर चलिए कि जून में बोला गया है तो लगभग जुलाई में जा कर के जो है फॉर्म निकलेंगे, तो इसका मतलब सीईटी परी होगा, बिल्कुल होगा, और उस बेस पे कई भर्तियाँ भी होंगी। ठीक है, सरकार को बहुत सी भर्तियां दिखानी है आगे के लिए, वोट भी तो लेने इनको विधानसभा के लिए। तो विधानसभा में यदि दोबारा से सत्ता में आना है तो ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं जो फिलहाल पेंडिंग है उनको पूरा करना पड़ेगा, और नई भर्ती भी जो है, और शायद ग्रुप डी की जो है नई भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब लगभग जुलाई, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो अपनी ग्रुप सी की। जो नए बच्चे हैं, नई कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अभी अभी जो है 12th किया हो या फिर पिछली साल 12th किया था, वो बच्चे जो हैं अभी से तैयारी कर सकते हैं और आने वाले टाइम में जो है अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम देने का काम कर सकते हैं। जो अगला सवाल था, हरियाणा पुलिस जो हरियाणा सीईटी है क्या क्वालिफाई होगा आने वाला, ये पूछा गया था सवाल। तो फिलहाल जो है सरकार का कोई इरादा नहीं है कि सीईटी को जो है क्वालिफाई करे या ना करे। ठीक है, इसके लिए जो है जवाब आया नहीं, बाकी अंतिम फैसला फॉर्म निकलने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आएगा, जो सीईटी के लिए परी के लिए जो हिदायतें दी जाएंगी, नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर ही क्लियर होगा, अभी जो है हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लगभग जून तक तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो जुलाई में जा कर के या जून के जो है लास्ट में जा कर के जो है कुछ एक स्टेप जो है सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं इन भर्तियों को लेकर के। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका जो मसला है 5 नंबर वाला है, 56-57 टीजीटी वाला है। ठीक है, और इन सब के बारे में जो है आगे सोच सकती है सरकार। तो अभी जो है अपनी तैयारी रखें, पढ़ाई को जारी रखें। सीईटी परी बिल्कुल होगा, इलेक्शन से पहले होगा, और भर्तियां भी होंगी, और भी भर्तियां। और हरियाणा पुलिस का तो बिल्कुल 100% होगा भाई। ठीक है, हरियाणा पुलिस की 6000 वैकेंसी ये बिल्कुल फिक्स होंगी भाई ये तो। ठीक है, तो और जो है जैसे ही कोई खबर मिलती है आपको बता दी जाएगी। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।